अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो सरमद जो कि अब शानज़े के दिल पर राज करने लगा है, वो तो उसे बर्थडे सरप्राइज भी देता है और वो भी इतना अच्छा कि वो भी हैरान रह गई। इस मौके पर सरमद और वो बहुत खुश होते हैं और इस तरह से सरमद अपनी चाल में कामयाब हो ही गया। अब यहाँ शानज़े के दिमाग पर तो वो राज कर ही रहा है, मगर कुछ ही वक्त गुजरने के बाद वो शानज़े के दिल पर भी राज ही करेगा। तभी शानज़े भी उससे शादी करना ही चाहेगी, मगर उधर घर में फसाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अलीज़ा जो कि ये चाहती है कि उसका शोहर यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से चला जाए, हम अलग हो जाएं। तभी तो ये सारे फसाद मचाए जा रहे हैं। आज अपनी बेटी को दादी के साथ खुश देखा तो उसमें भी इसे जलन ही होने लगती है। अब उधर ज़ुहैब जिसे अपने भाई की चालों का इल्म तो हो जाता है, अब वो उस पर और उसकी एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखता है कि भाई कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और कितना कितना पैसा बटोर रहे हैं। और अब एक बार वो फिर से देख भी लेता है। इस तरह से अब मेरीन भी यहाँ पर वापस आ चुकी है, क्योंकि वो असद और उसकी बीवी को यहाँ बिजनेस पर कब्जा अकेले नहीं करना देना चाहते। अब यूं ही सभी ने खाना खाने के लिए इकट्ठे होना था, मगर क्या मालूम था कि इसी दौरान ही लड़ाई हो जाएगी। वालिद तो समझ गए कि ये सारे फसाद की जड़ कौन है। अलीज़ा की वालदा तो है ही जो कि ड्रामा क्वीन है, मगर जो घर में सारा फसाद है वो इसी की वजह से है। वो ये सब कुछ अपने बेटे से कह देते हैं, मगर फिर असद से ये सब कहाँ बर्दाश्त होना था। वो तो नरगिस आंटी पर ही गरजने लगा, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आप हमारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहती हैं। ये सुनकर तो नरगिस ही परेशान हो जाती है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, करना तो दूर की बात है। मगर इसी वक्त यहाँ पर अब आ जाता है ज़ुहैब और मेहरीन भी। आज ज़ुहैब खामोश नहीं रहता, वो तो सबके सामने कह देता है कि घर में अलीज़ा भाभी फसाद मचाएं और बाहर आप बिजनेस का सफाया कर रहे हैं और फिर मैं खामोश रहूं? हरगिज नहीं, मैं बोलूं फिर? ये सुनकर तो असद को शदीद गुस्सा आ जाता है। हरगिज नहीं, मैं बोलूं फिर? क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। इस तरह से दो भाई आज आमने सामने हो ही जाते हैं। ये तो वालिद यहाँ पे मौजूद थे जो दरमियान में आ गए। बस खामोश हो जाओ, छोड़ो क्या हो रहा है ये, वरना आज फसाद इतना हो जाता कि दोनों भाई एक दूसरे पे हाथ उठा ही लेते। अब यहाँ पर वकार साहब को चाहिए कि अपनी औलाद में सारा जितना भी हिस्सा है वो बांट कर फारिग हो जाएं। फिर चाहे सबके घर अलग हों, बिजनेस अलग हो, सब कुछ खुद देखे, अपनी हर कोई जिम्मेदारी खुद उठाए। तभी इन सबको अंदाजा हो गया कि इनकी पहले सगी माँ इनकी सारी जिम्मेदारियां उठाती आई और फिर सौतेली माँ ने सारी जिम्मेदारियां उठाई। इन्होंने खुद ने तो कोई जिम्मेदारियां कभी ली ही नहीं। परवेज़ साहब के ख्याल में वकार साहब को क्या हिस्से कर देने चाहिए, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।